एक बात तो आप लोगों को कंफर्म हो गया हो कि जिस तरह से विश्वास आप लोगों ने किया है, जो हम आप लोगों को हर एक मैसेज का रिप्लाई किए, हर आप लोगों ने मैसेज के हर छोटा छोटा बात पूछा, वो हमने काफी अच्छे तरीके से पर्सनली जो व्हाट्सएप का जो नंबर दिया था उस पे आप लोगों ने मैसेज करके, फोन करके, कैसे भी करके अपना जो डाउट है पूछ लिया। अब मेरा बारी है कि आप सबको कैसे भी करके कॉलेज का जो अच्छा आपका मार्क्स पे मिल सके वो दिलाने का कोशिश है। तो यहाँ पे जो आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे 22 तारीख से लेकर के 28 तारीख के बीच में, उसके लिए कुछ रूल है। तो रूल नंबर 1 बोल रहा है क्या कि 2 साल के बीएड या शिक्षा शास्त्र कोर्स में एडमिशन लेने के इच्छुक सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, और चाहेंगे कि बिना काउंसलिंग के एडमिशन मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। पहला रूल ये बोलता है। अगला जो रूल है दोस्तों, अगला जो रूल है वो बोलता है कि अगला जो रूल है, ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है क्या दूसरा नंबर कि कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि ध्यान रखे कि कॉलेज चुनने और प्राथमिकता प्रेफरेंस जमा करने का काम सिर्फ एक बार किया जा सकता है और बाद में इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। मतलब जो कॉलेज आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन का टाइम चुनेगा ना, वो एक बार चुन लिए तो उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने पूछ रहा था कि भैया कितने कॉलेज चुनना है, तो कॉलेज तो चुनना है बता देते हैं, लेकिन जो कॉलेज आप लोग एक बार चुन लिए ना, मान लो कि आप लोग 1 नंबर में पटना चुने, 1 नंबर कॉलेज में पटना, 2 नंबर में मतलब पटना का ही एक और कॉलेज चुन लिए, 3 नंबर में गया का चुन लिए, 4 नंबर में इस तरह का। तो एक बार आप लोग चुन लिए ना, दोबारा इसमें से चेंज नहीं कर सकते नंबरिंग में कुछ भी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, तीसरा रूल नंबर ये बोलता है कि एक बार कॉलेज अलॉट हो जाने के बाद कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए किसी भी अगले राउंड में शामिल होने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। मतलब एक बार अलॉटमेंट रिजल्ट आपका आ गया, ठीक है, एक बार मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, तो दूसरा बार अब कभी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। इस पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट एक ही बार आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है, फर्स्ट बार में आ गया तो वही आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। ये तीसरा नंबर था। आइए अब चौथा नंबर तक ले चलते हैं। चौथा नंबर क्या बोलता है मेरे भाई, यहाँ देखिएगा कि रिजर्वेशन रोस्टर सिर्फ बिहार सरकार के नियम अनुसार लागू होंगे, ठीक है ना। जो रिजर्वेशन दिया गया है, जो बिहार के स्टूडेंट है, सिर्फ उन्हीं को लिए, ठीक है ना, लागू किया जाएगा। रिजर्वेशन रोस्टर सिर्फ बिहार सरकार के नियम अनुसार लागू होंगे, ठीक है, ना कि सेंटर जो बनाया वो उसके लिए। जो बिहार सरकार का जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उसी को लागू किया जाएगा और उसी को फॉलो किया जाएगा। चौथा नंबर ये बोलता है। 5वां नंबर ये बोलता है कि ध्यान से देखिएगा, 5वां नंबर है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5वां नंबर है कि माइनॉरिटी जो कॉलेजों में जो माइनॉरिटी जो स्टूडेंट है, SC ST होंगे, उनको 50% सीटें संबंधित माइनॉरिटी कम्युनिटी के कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। 50% जो सीट है दोस्तों रिजर्व रखा गया है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। चलो, तो ये तो अच्छा है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। अगला जो है दोस्तों 6ठा नंबर देखिएगा। 6ठा नंबर बोल रहा है क्या, एप्लीकेंट्स को एक या ज्यादा यूनिवर्सिटी से कम 3 कॉलेज चुन सकेंगे। मतलब कि मिनिमम जो कॉलेज चुनना होगा आप लोग को 3 को चुनना होगा। कोई सोचेगा एक को चुनते हैं, मान लो जिसका 115 नंबर आया है वो सोचेगा हम एक को चुने, तो नहीं, उसको भी कम से कम 3 कॉलेज तो चुनना ही होगा, 3 को उसको चुनना ही पड़ेगा कैसे भी। और ज्यादा से ज्यादा कितना चुन सकते हैं भैया, तो उसको नेक्स्ट में बता दिया है। 7 नंबर में देखिए कि एप्लीकेंट्स एक या ज्यादा यूनिवर्सिटी में अधिकतम 10 कॉलेज चुन सकते हैं। कितना, अधिकतम 10 बोला है, मैक्सिमम बोला है। मैक्सिमम कितना, 10 कॉलेज। मिनिमम कितना था, 3 कॉलेज। 10 से ज्यादा कॉलेज नहीं चुन सकते और 3 से कम कॉलेज भी नहीं चुन सकते। तो 3 और 10 के बीच में 10 तक कॉलेज चुन सकते हैं। अब क्लियर हो गया कैसे कॉलेज चुनना, 1 मिनट ध्यान दो, बता देते हैं। 8वां नंबर, एक बार फीस जमा करने के बाद किसी भी हालत में वो वापस नहीं किया जाएगा। मतलब कि एक बार आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दिए, एक बार रजिस्ट्रेशन जो कि जनरल के लिए है 1000, ठीक है,
और जो कि ओबीसी है, एससी, एसटी, ये सब के लिए 800 रुपया। तो ये एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिए तो ये आप लोग को पैसा फिर वापस नहीं मिलेगा किसी भी हालत में, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है। तो मान लो जिसका कम नंबर है, कितना कम नंबर, जिसका कि 40 नंबर है, मान लो 50 नंबर से जिसका भी कम है ना, वो रजिस्ट्रेशन ना करें तो सही रहेगा, क्योंकि 50 से कम नंबर वालों को तो कोई चांस ही नहीं कि प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाए, क्योंकि सीटें भी काफी कम है प्राइवेट कॉलेज में भी। तो उम्मीद जिसका 50 से कम है, यही फाइनली हम बोलेंगे कि आप लोग रजिस्ट्रेशन भी ना करें, क्योंकि कोई फायदा नहीं है रजिस्ट्रेशन करने पे 50 से कम नंबर वालों को यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा। इतना क्लियर हो गया। अब आज एक बात बताते हैं, एक बात को समझिए। यहाँ पे बोला गया है कि अधिकतम 10 और मिनिमम 3 कैसे चुनोगे आप? तो यहाँ पे सुनिए, मान लो कि पहला नंबर में आप लोग चुन लिया, आपका मान लो, हम मान के चलते जिसका किसी का मान लो आया है 90 नंबर आया है, तो इसके पास तो चांस है गवर्नमेंट के लिए, सेमी गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए, इतने सारे चांस है, ठीक है। लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि कौन सा मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा, सेमी गवर्नमेंट मिलेगा। तो ये क्या करेगा भाई, मेरा भाई ये कैंडिडेट ये करेगा क्या कि एक नंबर में पटना का कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज या फिर अपने जिला का जहां पे उसके कॉलेज है वो चुन लेगा, ठीक है। सेकंड नंबर में फिर पटना का ही जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसको भी चुन लेगा 2 नंबर में। 3 नंबर में क्या करेगा, गया का गवर्नमेंट कॉलेज चुन लिया। चौथा नंबर में क्या करेगा, अब देखो 3 गो में हो गया, अब एक और कोई गवर्नमेंट कॉलेज चुन सकता है, ये हो गया। 5वां नंबर में क्या करेगा, ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज चुनेगा। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज को 1 गो 2 गो 3 गो 6 7 3 गो गवर्नमेंट कॉलेज चुनेगा। 8वां नंबर में क्या करेगा, 1 9वां में 10वां में ये 3 गो प्राइवेट कॉलेज चुन लेना, ताकि जो आपके पास चांस बन रहे हैं, मान लो गवर्नमेंट में नहीं होता है तो सेमी गवर्नमेंट के पास चांस रहेगा, सेमी गवर्नमेंट में नहीं होता है तो आपके पास प्राइवेट का चांस रहेगा। क्योंकि एक बार आप लोग कॉलेज चुन लोगे ना, इसमें दोबारा चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार सोच समझ के समझना, आप लोग केवल सरकारी से ही 10 को मत भर लेना, क्योंकि एक बार सरकारी भर लिए तो आप आउट हो जाओगे, दूसरा बार में आपका चांस ही नहीं बनेगा, सीट ही नहीं बचेगा तो कहां से चांस बचेगा। तो इस वजह से इसी में आप लोग को चूज करना है, आप लोग नजदीकी चूज करना, अपना जहाँ पे जा सकते हो कॉलेज में। मतलब देखो गवर्नमेंट कॉलेज में काफी सारे क्लासेस करना होगा, प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट में भी करना होगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में बहुत कम क्लासेस भी करने होते हैं और मैनेज हो जाते हैं, लेकिन सरकारी में थोड़ा कम मैनेज होने का चांस होता है, क्योंकि प्रिंसिपल और उसका होता है काफी स्ट्रिक्ट होता है। तो ये सोच समझ के अपना डिसीजन लेना। बाकी बता दिए रूल्स कैसे लेना है, क्या क्या रूल्स था, किस तरह का कॉलेज चुनना है। अब कितने नंबर पर मिलेगा ये मत पूछो मेरे भाई, हम काफी बता चुके हैं, वीडियो देख लो जहां पे हमने बताया था 12 मिनट में सारे कैटेगरी, मेल फीमेल, ओबीसी, ईबीसी, एसटी जनरल, सारे कैटेगरी का हमने कंफर्म कर दिया था। और एक मोबाइल नंबर भी दिया था, कौन सा मोबाइल नंबर दिया था जिसपे काफी लोगों को कॉल किया था, 8227810146। किसी का डाउट होता है ना तो इस पे मैसेज कर दिया करो, हम तुरंत 1 मिनट के अंदर हम सबका रिप्लाई देते हैं। आप लोग ये कंफर्म मानते हो कि नहीं, विश्वास मानते हो कि नहीं, 1 मिनट के अंदर हम सबका रिप्लाई देते हैं। चलिए क्या क्या रूल था, किस तरह से कॉलेज चुनना था, हम सब कुछ बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप सबका कितना सारे कॉलेज है, जो कहाँ कहाँ पे उसका लोकेशन है, क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है, कितना उसका फीस लगता है, प्राइवेट के लिए कितना फीस लगेगा, गवर्नमेंट के लिए कितना, सेमी गवर्नमेंट के लिए कितना फीस लगेगा, सारे के एक कॉलेज का हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए और आपका जितना भी मार्क्स है एक कॉलेज तो दिला कर रहेंगे, कंफर्म है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच आप सबका। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।